हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 4 पाठ 2 जो कोई न कर सके। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सब तरह के काम कर सकता हो? तो बच्चों, क्या आप किसी ऐसे पर्सन या ऐसे इंसान को जानते हैं जो सब तरह के काम कर सकता है? इस कहानी को पढ़कर देखो, कौन है ऐसा? कहीं आप ही तो नहीं? बच्चों, ये इशारा आपकी ओर भी जाता है कि कहीं वो इंसान आप ही तो नहीं है। तो आइए कहानी पढ़कर जानते हैं कि वो कौन है। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, जिसे कोई न कर सके ऐसा काम कौन कर सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, छोटे बच्चे। बादशाह हंसे और बोले, अच्छी ढींग मार दी। ढींग मारने का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना। तो बादशाह इस बात पर हंस पड़े और बोले कि तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बीरबल ने कहा, किसी दिन दिखा दूंगा आपको। बादशाह बोले, ठीक है, देखेंगे। बादशाह तो कुछ समय के बाद यह बात भूल गए, पर बीरबल नहीं भूले। बीरबल एक दिन गली से गुजर रहे थे। गली में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। वे उनसे बोले, बच्चों, इधर आओ। एक बार क्या हुआ, बीरबल गली से जा रहे थे तो गली में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। तो बीरबल ने उन बच्चों को बोला कि बच्चों, मेरे पास आओ। तुरंत बच्चों की एक टोली आकर खड़ी हो गई। टोली का मतलब होता है ग्रुप, यानी सभी बच्चे एक साथ इकट्ठे हो गए। बच्चों, मेरा एक काम कर दोगे? ये बात किसने बोली? बीरबल ने। बीरबल बोले, बच्चों, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? तो बच्चे बोले, हाँ हाँ, बताइए, कर देंगे। यह गढ़ देखते हो ना? तो बच्चों, गढ़ का मतलब होता है किला। तो बीरबल ने कहा कि यह किला देखते हो ना, इसकी बगल में मिट्टी का एक बड़ा ढेर लगा दो। बीरबल ने बोला कि इस किले के साइड में, बगल का मतलब होता है साइड में मिट्टी का एक ढेर लगा दो। जो 1 तसली मिट्टी डालेगा उसे 1 पाई मिलेगी और जो 2 डालेगा उसे 2 पाइयाँ मिलेगी। पाई का मतलब होता है पुराना सिक्का। तो पहले लोग सिक्कों को पाई बोलते थे। तो बीरबल ने बच्चों से बोला कि जो 1 तसली डालेगा मैं उसे 1 सिक्का दूंगा और जो 2 डालेगा मैं उसे 2 सिक्के दूंगा। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, फिर चौथा आया। ऐसे सारी गली के बच्चे इकट्ठे हो गए। तो बच्चे एक दूसरे को देखकर सभी बच्चे वहाँ इकट्ठे हो गए। फिर तो वे सब तसली लेकर लग गए मिट्टी को डालने। फिर दूसरी गली के बच्चे भी आए, फिर तीसरी गली के आए और ऐसे सारे गांव के बच्चे आ गए। जब कुछ बच्चों को वो काम करते हुए दूसरे बच्चों ने देखा तो उन्हें देखकर सारे गांव के बच्चे इकट्ठे हो गए। बीरबल एक एक पाई देते जाते और कहते, हम्बो मेरे बच्चों, हम्बो। हम्बो का मतलब होता है शाबाशी देना। तो बीरबल बच्चों को एक एक पाई देते जाते और कहते, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश मेरे बच्चों, बढ़े चलो, यानी आगे बढ़ते चलो। बच्चे यानी कि चमत्कार। अब जिस तरीके से बच्चे काम कर रहे थे वो एक चमत्कार ही था। कुछ ही क्षणों में मिट्टी का ढेर लग गया, यानी वहाँ पर कुछ ही पलों में मिट्टी का एक ढेर लग गया। फिर 2 पल और बीतने को आए कि वह ढेर गढ़ के कंगूरे को छूने लगा। अब कंगूरे का मतलब होता है कि किले का ऊपरी भाग, यानी किले का ऊपरी हिस्सा, जिससे वो मिट्टी का ढेर उस हिस्से को छूने लगा। बीरबल ने कहा, अब तुम सब इसे रौंदकर ऐसे बना दो जैसे रास्ता हो। बीरबल ने बच्चों से बोला,
कि अब तुम सब बच्चे मिलकर इसे मसल कर, रौंद कर होता है मतलब मसल कर एक रास्ता बना दो। बच्चे तो यही चाहते थे कि वो काम के साथ कुछ मस्ती भी करें। अब वे सब लग गए मिट्टी को मसलने में। पल भर में रास्ता बन गया, गली से लेकर गढ़ के ऊपर तक पहुंचने का रास्ता। कुछ ही देर में वहाँ पर एक रास्ता बन गया जो गली से लेकर गढ़ तक जाता था। बीरबल ने कहा अब बस करो। अब बीरबल ने बच्चों को रोक दिया। बीरबल ने हथसाल में से एक हाथी मंगवाया। हथसाल का मतलब होता है जहाँ पर हाथियों को रखा जाता था। और महावत से कहा इस रास्ते पर से हाथी को गढ़ पर चढ़ा दो। महावत जो हाथियों को चलाते थे तो उनसे कहा कि इस रास्ते पर से हाथी को किले तक चढ़ा दो। अच्छा भला रास्ता था, हाथी गढ़ पर चढ़ गया। यानी जो बच्चों ने रास्ता बनाया था वो रास्ता काफ़ी अच्छा था जिससे हाथी आसानी से उस किले पर चढ़ गया। गढ़ पर चढ़ा हाथी दूर से ही दिखाई देने लगा। जब हाथी किले पर चढ़ गया था तो वो हाथी दूर से ही सबको दिखाई देने लगा। बीरबल ने कहा बच्चों अब इस मिट्टी के ढेर को तितर बितर कर दो। तितर बितर का मतलब होता है मिट्टी को इधर उधर बिखेर देना। पूरी मिट्टी को गली में बिखेर दो। तो बीरबल ने बच्चों को कहा कि मिट्टी के इस ढेर को पूरी गली में बिखेर दो। जैसा पहले था वैसा ही बना दो। जहाँ जैसे वहाँ पर पहले था वैसा ही बना दो। एक एक तसली के लिए एक एक पाई और। तो बीरबल ने बच्चों को एक एक पाई का लालच और दिया और सभी बच्चे वहाँ पर दौड़ पड़े। तसली भर भर मिट्टी फेंकते जाते और पाई लेते जाते। बच्चे लग जाए तो देरी किस बात की। एक साथ इतने सारे बच्चे जब तसली से मिट्टी को फेंक रहे थे तो उस काम में देरी नहीं लगी। घड़ी दो घड़ी में जैसा था वैसा ही हो गया। यानी कुछ ही पलों में वहाँ पर जैसा पहले था वैसा ही हो गया, जैसे मिट्टी का ढेर था ही नहीं। किसी को मालूम ही नहीं होता था कि हाथी गढ़ पर चढ़ा कैसे। कुछ ही देर में बच्चों ने मिट्टी के ढेर को ऐसा कर दिया मानो वहाँ पर कोई रास्ता बना ही नहीं था और किसी को पता ही नहीं चला कि हाथी गढ़ पर कैसे चढ़ गया। बीरबल ने कहा बच्चों अब तुम अपने अपने घर चले जाओ। जब मैं बुलाऊं तब सब आ जाना। अब बीरबल ने बच्चों को अपने अपने घर वापस भेज दिया और उनको बोला कि जब मैं बुलाऊं तब तुम सब आ जाना। सब बच्चे चले गए। फिर बीरबल ने बादशाह को बुलाया। गढ़ पर हाथी को देखकर बादशाह ने दांतों तले उंगली दबा ली। तो बच्चों दांतों तले उंगली दबाने का मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाना, यानी हैरान हो जाना। तो जब बादशाह ने हाथी को किले पर देखा तो बादशाह हैरान रह गए। दूर दूर से लोग उस हाथी को देखने आने लगे और दूर दूर से लोग उस हाथी को देखने के लिए आने लगे और सब हैरान रह गए कि हाथी गढ़ पर चढ़ा तो चढ़ा कैसे, वह भी बिना किसी रास्ते के। बादशाह ने पूछा बीरबल यह हाथी गढ़ पर कैसे चढ़ गया। बीरबल ने कहा हुजूर छोटे बच्चों ने चढ़ाया है। बादशाह ने पूछा वह कैसे। तब बीरबल ने पूरी बात बता दी कि हाथी बच्चों की मदद से कैसे ऊपर चढ़ा। जब बादशाह ने बीरबल से पूछा कि यह हाथी ऊपर कैसे चढ़ा तब बीरबल ने बादशाह को बच्चों की सारी बात बताई कि किस तरह बच्चों की मदद से उन्होंने वह रास्ता बनाया और हाथी को गढ़ पर चढ़ाया। बादशाह खुश हुए। कुछ दिन बीत गए। बादशाह अकबर को हाथी का ध्यान आया। कुछ दिन बीतने के बाद
बादशाह को हाथी का ध्यान आया। बीरबल से पूछा, हाथी नीचे उतरा या नहीं। जब उन्हें ध्यान आया कि हाथी किले पर ही है, तब उन्होंने बीरबल से पूछा कि हाथी नीचे उतरा या नहीं। तब बीरबल बोला कि अभी उतार देते हैं। बादशाह बोले, कैसे? एक बार फिर बीरबल ने सब बच्चों को बुलाया और मिट्टी का ढेर लगवाया और हाथी को नीचे उतार लिया। एक बार फिर बीरबल ने सभी बच्चों को बुलाकर वहाँ पर मिट्टी का ढेर लगवाया। मिट्टी के ढेर से वहाँ पर एक रास्ता बनवाया जिससे हाथी को नीचे उतार लिया गया। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि बच्चों के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है, वो आसानी से कर लेते हैं। और यही बात बीरबल ने बादशाह को समझाई कि ऐसा कोई काम नहीं है जो बच्चे नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।